आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी नंदिनी की, जिसके लिए उसे एक कुत्ते को 3 साल तक बिना किसी कारण के पालना पड़ा? और क्या राज था जिसकी वजह से नंदिनी को उस कुत्ते के साथ एक रात बितानी पड़ी? और गुस्से में आए हुए साधु ने नंदिनी को ऐसा कौन सा श्राप दे दिया जिसकी वजह से वो रोने लग गई? वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी तकदीर के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। ना जाने कितने राजाओं ने अपना सिंहासन गवा दिया सिर्फ एक तकदीर के पीछे। ना जाने कितने लोगों की रोज किस्मत बनती और बिगड़ती रहती है। पर कभी आपने सुना है कि एक कुत्ता जो कि किसी इंसान की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे? कहते हैं कुत्ता इंसान का सबसे वफादार जानवर होता है। पर एक कुत्ता क्या किसी की 3 इच्छा पूरी कर सकता है? हर वो इच्छा जो एक इंसान चाहता है, धन दौलत पैसा महल सब कुछ, क्या ये सच में संभव है? आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप अपने होश खो बैठोगे। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे और भी रोमांचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। नंदिनी रामगढ़ नाम के गांव में रहती थी। उसकी चमकीली आंखें और गुलाबी होंठ एक अलग सा खिंचाव पैदा करते थे। उसका बदन ऐसा लगता था मानो किसी सांचे में ढाला गया हो। उसकी एकदम नाजुक कमर और कोमल हाथ से लगते थे मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। वो जब मुस्कुराती तो लगता मानो वातावरण में एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी का वास हुआ हो। वो जब भी किसी जगह से निकलती तो पीछे उसकी खुशबू छूटती थी। नंदिनी स्वभाव की काफी शर्मीली, कोमल और चंचल होने के साथ साथ सबकी मदद करने का हौसला भी रखती थी। उसके इसी गुण की वजह से उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक दिन उसकी मां ने नंदिनी से कहा कि पास के ही जंगल में एक विशेष जड़ी बूटी उगती है, तुम जाओ और जंगल से वो जड़ी बूटी लेके आओ। नंदिनी की मां को अस्थमा की शिकायत थी, जिसके लिए एक जड़ी बूटी का रस पीने से वो ठीक हो सकती थी। नंदिनी ने एक मुस्कान दी और वो जंगल में वो जड़ी बूटी खोजने निकल जाती है। ढूंढते ढूंढते वो जंगल के काफी अंदर चली जाती है, पर उसे कहीं भी उस औषधि का नामो निशान तक नहीं मिला। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे पास से ही किसी इंसान के बोलने की आवाज आई। नंदिनी को यह सुनकर काफी अजीब लगा कि इस वक्त इस घने जंगल कौन इंसान यहां पर है। उस इंसान की आवाज इस प्रकार आ रही थी मानो वो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। जैसे ही वो उस आवाज की दिशा की तरफ गई तो उसने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा तपस्या कर रहा था। वो साधु काफी बूढ़ा लग रहा था। उसके बदन पर केसरी रंग की धोती लिपटी हुई थी। चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां और सफेद लंबी दाढ़ी थी जो पेट तक लटक रही थी, और उसका एक हाथ लकड़ी के एक डंडे पे था और वो लगातार मंत्र उच्चारण कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही नंदिनी उस साधु के पास उसका परिचय पूछने आगे बढ़ी, तभी नंदिनी का पैर एक लकड़ी में उलझ गया, जिससे वो नीचे गिर गई। गिरने से जो आवाज आई उसको सुनकर साधु की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग हो जाने से साधु बहुत क्रोधित हुआ। उसने नंदिनी को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया और नंदिनी पर काफी क्रोधित हुआ और कहने लगा कि तुम्हारे इस गलती के लिए मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नंदिनी डर गई और साधु के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने लगी और रोने लगी कि मुझे कृपया करके माफ कर दो महाराज, मुझे श्राप मत दो। तब साधु ने कहा कि अगर तुम मेरे श्राप से बचना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। नंदिनी ने उसकी हर बार मानने को तैयार थी। तभी साधु पीपल के पेड़ के पीछे से एक कुत्ते का बच्चा लेकर आता है। कुत्ते का पिल्ला बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। वो काफी मासूम लग रहा था, मानो उस पर कोई भी मोहित हो जाए। तभी साधु कहता है, इस कुत्ते के बच्चे को तुम्हें पालना है और जैसे ही इसकी उम्र 3 साल हो जाएगी, ये तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी करेगा और तुम्हारी 3 इच्छा पूरी होते ही ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। लेकिन याद रहे, इसकी देखभाल में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। अगर ये बच्चा किसी भी वजह से उदास हुआ या तुमने इसे परेशान करने की कोशिश की तो तुम उसी वक्त मेरा श्राप लग जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। नंदिनी ने चुपचाप सिर हिलाया और उस कुत्ते के पिल्ले को लेकर घर आ गई। लेकिन एक बात जो कि नंदिनी को पता नहीं थी, वो ये थी कि जो साधु वहां तपस्या कर रहा था वो हकीकत में एक जिन्न था जो अपना रूप बदल सकता था। और जैसे से नंदिनी उस कुत्ते के बच्चे को ले जाने लगी तो उसने जादू से खुद की आत्मा उस कुत्ते के बच्चे में डाल दी थी।
जिसके बारे में नंदिनी को पता नहीं था। समय बीतता गया, कई दिन गुजर गए। नंदिनी रोज उस कुत्ते की देखभाल करती थी जो देखते देखते बड़ा हो गया था और उसे अब 3 साल पूरे होने वाले थे। तभी एक दिन अचानक जब नंदिनी खाना खाकर सोने जा रही थी, तभी वो कुत्ता कहता है कि नंदिनी, आज वो दिन आ गया है जब मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूंगा। ये सुनकर नंदिनी के होश उड़ गए कि आखिर एक कुत्ता बोल कैसे सकता है। तब कुत्ता कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी इतने दिन की मेहनत से काफी प्रसन्न हुआ हूं। मांगो, तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा मैं पूरी करूंगा। तभी नंदिनी थोड़ा सोचती है और कहती है, मेरी मां की अस्थमा की बीमारी को ठीक कर दो, हमेशा के लिए। तभी कुत्ते ने जोर से भौंका और देखते ही देखते उसके मां की बीमारी ठीक हो गई, जिसे देखकर नंदिनी काफी खुश हुई। नंदिनी ने अगली इच्छा मांगी कि उसका घर एक आलीशान महल में बदल जाए। कुत्ते ने फिर जोर से आवाज लगाई और देखते ही देखते उनकी झोपड़ी एक आलीशान हवेली में बदल गई। अब ऐसा लगा मानो नंदिनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब जैसे ही नंदिनी ने अपनी 3 इच्छा बताने लगी, तभी कुत्ते ने उसे टोका और कहा, तुम्हारी अगली इच्छा पूरी करने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वरना जो भी तुमने 2 इच्छा मांगी है वो गायब हो जाएगी और जादू का असर फिर से खत्म हो जाएगा। तभी नंदिनी को काफी अचंभा हुआ और उसने पूछा, कैसा काम बताओ? तभी कुत्ते ने कहा कि आज की रात पीपल के पेड़ के पीछे मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा, वरना जो भी मैंने तुम्हें जादू से दिया है वो सब गायब हो जाएगा और तुम्हें श्राप लग जाएगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर नंदिनी के पैरों से जमीन खिसक गई। वो एकदम सदमे में चली गई कि ये कैसे संभव है। एक लड़की किसी कुत्ते के साथ कैसे संबंध बना सकती है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद नंदिनी ने सोचा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नंदिनी ने हामी भरी। कुछ देर बाद दोनों पुराने पीपल के पेड़ के पीछे चल गए और पूरी रात उन्होंने एक दूसरे को न्योछावर कर दिया। दोनों एक दूसरे में काफी सिमट गए थे। उनकी आकर्षण की सीमा चरम पर थी। वो पूरी रात एक दूसरे के आगोश में डूबे रहे। जैसे ही अगली सुबह के सूरज की पहली किरण उन दोनों पर पड़ी, तो देखते ही देखते वो कुत्ता एक झिन्न में बदल गया और कुछ ही देर बाद एक इंसान में बदल गया। उस नजारे को देखकर नंदिनी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उस इंसान ने नंदिनी से कहा कि मैं एक श्राप के कारण एक झिन्न बन गया था और उस श्राप को तोड़ने का एकमात्र उपाय था कि मुझे कुत्ता बनकर किसी भी एक लड़की के साथ संभोग करना जरूरी था। और आज वो दिन आ गया जिससे कि मेरी मुक्ति संभव हो गई। उस इंसान ने कहा कि वो साधु कोई और नहीं मैं ही था। हो ही रोज उस जंगल में अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढा करता था। बाद में उस इंसान ने नंदिनी का शुक्रिया किया और वहां से चला गया। लेकिन नंदिनी इस सदमे से उभर नहीं पाई और इस भयंकर छल के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। कहानी किसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।